जब स्टार्ट करते हैं हम फिर बेंजीन हेलो बेंजीन का प्रिपरेशन दूसरे मेथड से, हमने हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफिलिक पाथ से हमने कर लिया था। अब दूसरे पाथ से कर लेते हैं। एनिलिन से भी फॉर्मेशन होता है हेलो बेंजीन का। देखिए फ्रॉम एनिलिन, ये सेकंड प्रिपरेशन हो गया। एनिलीन से प्रिपरेशन करते हैं हम लोग हेलो बेंजीन का। उसमें होता क्या है, बेंजीन पे NH2 होता है। इसको अगर हम डालते हैं NaNO2 के साथ प्लस HCl के प्रेजेंस में, NaNO2 एंड HCl के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्शन करते हैं क्यूप्रस हैलाइड से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब रिएक्शन कराते हैं Cu2X2 से, या फिर CuX और प्लस HX से, या फिर Cu और HX के प्रेजेंस में, इसमें अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो N2Cl ग्रुप यहां से एलिमिनेट हो जाता है और ये CuX का एक X, HX का एक X या इसका एक X, कोई भी X आकर के बेंजीन पर जुड़ जाता है। हेलो बेंजीन हमारा बन जाता है, प्लस N2 गैस यहां से एलिमिनेट हो जाता है। अब बात आता है कि इसमें ये ग्रुप ये आया कैसे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव कैसे आ गया। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसका, लेकिन फिर भी हम करते हैं इसको, मैकेनिज्म करते हैं कि वो कैसे आया। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि N2Cl पूरा यहां से निकल करके एक X आकर के इसके ऊपर में जुड़ गया। तो जरा देखिए पहले स्टेप में होगा कैसे, जब इसमें हम NaNO2HCl डालते हैं तो क्या बनता है। सिंपल तरीका इसका ये है, NaNO2 और HCl जब एक साथ आएगा तो ये दोनों मिलकर के HNO2 और NaCl जनरेट करेगा, HNO2 और NaCl जनरेट करेगा। और क्या होगा कि बेंजीन पर, अच्छा फर्दर पहले HNO2 को भी और कर लेते हैं आगे कि HNO2 ये है, ये HCl के H+ से रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन कैसे करेगा, तो O के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस H+ को अपनी तरफ बुलाता है, H+ आकर के इस O पर जुड़ जाता है, तो HOH पॉजिटिव N डबल बॉन्ड O ये बन गया। अब वो एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा, ये अपने आप को स्टेबल होने के लिए फर्दर क्या करेगा, N से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है N के कंपैरिजन में और O पर प्लस चार्ज डेवलप है, तो O चाहता है न्यूट्रलाइज होने के लिए नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करने के लिए। तो इसके वजह से क्या होगा, इसका पाई बॉन्ड टूट करके O पर आ जाएगा, H2O बाहर निकल गया, अब प्लस N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये हमारा बन गया। अब ये बनने के बाद क्या होगा कि बेंजीन पे NH2 है, बेंजीन पे NH2 है और N के ऊपर में इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये NO इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, ये N के ऊपर में इलेक्ट्रॉन है, ये इसको N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, NO पूरा का पूरा आकर के N पर आकर जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, बेंजीन पे N H2 और ऊपर N डबल बॉन्ड O। अब ऐसा होने से जरा देखें आप, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इस नाइट्रोजन को, तो इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, ये हमारा बन गया। अब ये अपने आप को धीरे धीरे स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंजमेंट करेगा, या हम बाहर से जो कोई H+ डालेंगे उसके साथ मिल करके ये रीअरेंज होकर के एक स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा वो स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ, ये ऐसे जाएगा, अब N पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका था,
अब सिंपल तरीका इसका समझने का ये हुआ N डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा कि N के ऊपर में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, हम ये कंसीडर कर सकते हैं ये इसके H प्लस पर अटैक किया और N को इलेक्ट्रॉन मिल गया यहां से और H प्लस चला गया O पर जोड़ने के लिए, और ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन पे N नीचे H, इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब वो क्या चाहेगा, O अपने आप को न्यूट्रल होने के लिए, तो O न्यूट्रल होने के लिए चाहेगा तो N का इलेक्ट्रॉन पेयर N के बीच में चला गया डबल बॉन्ड बनने के लिए और ये बॉन्ड टूट करके इस O पर आ गया। ऐसा होने से अगला स्ट्रक्चर कुछ यूं हुआ, N नीचे H, इधर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा। इसके बाद O के ऊपर में फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दोबारा इसके H पर अटैक कर सकता है और इसके H को खींच लेगा, इस N पर पॉजिटिव चार्ज हो चुका था। अब क्या होगा कि फिर से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर में और अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा, N के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव। अब फिर से H2O वो न्यूट्रल बनना चाहता है तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से यहां ट्रिपल बॉन्ड बन लेगा और H2O यहां से बाहर निकल जाएगा। तो फिर अगला स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेंजीन पे N ट्रिपल बॉन्ड N और N पर पॉजिटिव और वो न्यूट्रल बन करके निकल गया। अब हमारा बन चुका है बेंजीन पे N2 पॉजिटिव। अब सिंपल बात, इसमें Cl नेगेटिव जो पड़ा हुआ है वो इसके साथ जुड़ करके और बेंजीन पे N2 पॉजिटिव बना लेगा। इसी को हम डायरेक्टली लिख देते हैं N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये हमारा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और जब अगले स्टेप के लिए होगा तब इसमें क्या होगा कि ये X नेगेटिव Cu2H2 या CuX या Cu प्लस HX, उन हर रिएक्शन में क्या होगा कि X नेगेटिव का अटैक होगा, वो इस पर अटैक करेगा, N को इलेक्ट्रॉन यहां से दे देगा, N न्यूट्रल बन करके यहां से बाहर निकल जाएगा, बेंजीन पे X आ गया जोड़ने के लिए और प्लस N2 बाहर हो गया और प्लस Cl नेगेटिव बाहर हो गया। इस तरह से क्या हुआ हमारा N2 पॉजिटिव प्लस N2 पॉजिटिव न्यूट्रल बन करके बाहर निकला और प्लस Cl नेगेटिव बाहर निकला। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनिलीन से हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा एक मेथड हो गया। अब इसी में रिएक्शंस का नाम होता है, कभी कभी नाम पूछ लेता है रिएक्शन का कि कौन सा रिएक्शन है। तो जरा देखिए, डायज़ोनियम सॉल्ट को अलग अलग रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, अलग अलग नाम होता है डायज़ोनियम सॉल्ट से। तब क्या होता है नाम कि अगर बेंजीन को, डायज़ोनियम सॉल्ट को N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को Cu2H2 से रिएक्शन करते हैं और बेंजीन पर X आ जाता है प्लस N2 बाहर निकलता है, इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन ये नाम है। अगर इसी डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर CuXHX से रिएक्शन करते हैं तो ये भी सैंडमेयर रिएक्शन ही हुआ, प्लस N2 बाहर, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन ही हुआ। अगर डायज़ोनियम सॉल्ट को अगर हमने Cu प्लस HX में रिएक्शन किया तो इसमें भी बेंजीन पर X आके जुड़ेगा, N2 बाहर निकला और इसका नाम होता है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन ये हो गया। और ये हो गया हमारा, इन सारे रिएक्शन में X इक्वल टू Cl और Br है। क्लोरो या ब्रोमो कंपाउंड बनाने के लिए सारा रिएक्शन है। अगर हम
आयोडो कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो बेंजीन पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को हम क्या करते हैं, Ki से रिएक्शन कर देते हैं और Ki से रिएक्शन करने पर ये KCl बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है और I आकर के इस पर जुड़ जाता है और बेंजीन पर आयोडो ग्रुप आ गया, प्लस N2 बाहर प्लस KCl बाहर हो गया। आयोडो बेंजीन बनाने का इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है। और अगर हम इसी में अगर फ्लोरो ग्रुप जोड़ना चाहते हैं तो फ्लोरो ग्रुप ऐड करने के लिए हम अलग रिएक्शन करते हैं। अगर फ्लोरो ग्रुप जोड़ना चाहते हैं हम तो डाइजेनियम सॉल्ट को N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में HBF4 डाल के हम हीट कर देते हैं तो इसमें HCl बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है, BF4 में से एक F आकर के यहां जुड़ता है और BF3 बाहर निकल जाता है। तो बेंजीन पे F आ गया प्लस BF3 बाहर निकल गया प्लस HCl बाहर निकल गया प्लस N2 बाहर निकल गया। ये सारे रिएक्शन हो गए एनिलीन से हेलोबेंजीन बनाने का तरीका। अब इसके बाद होता है सिल्वर सॉल्ट से भी हम लोग हेलोबेंजीन बना सकते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से भी हेलोबेंजीन बना सकते हैं हम लोग, जिसके रिएक्शन का नाम है हंस-डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट है थर्ड तरीका, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हंस-डिकर रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, इसको रिएक्शन करना पड़ेगा अगर हमें Br2 से, सॉल्वेंट यहां CCl4 हो गया। जब इसमें रिएक्शन करते हैं हम लोग तो इसमें क्या होगा कि ये समझने के लिए है कि बेंजीन पर एक Br आ गया प्लस AgBr सेपरेट हो जाता है प्लस CO2 बाहर निकल जाता है। ये चलता है फ्री रेडिकल पाथ से। फ्री रेडिकल पाथ से ये रिएक्शन चलेगा। इसमें होना क्या है, कैसे समझना है इस रिएक्शन को? इस रिएक्शन को कुछ आप यूं समझ सकते हैं, Br ये आ गया, AgBr बाहर निकल गया, CO2 यहां से बाहर निकल गया और ये जो Br बचा ये कार्बन पे आकर के अटैक कर दिया। तो हमारा क्या बन गया, बेंजीन पे Br आ गया प्लस AgBr सेपरेट हो गया प्लस CO2 बाहर निकल गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन यहां बना सकते हैं। तीसरा ये तरीका हो गया। चौथा, हम फिनॉल से भी हेलोबेंजीन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं फिनॉल से। जिस तरह से अल्कोहल रिएक्शन करता है उसी तरह से फिनॉल भी रिएक्शन करता है PCl5 से, फ्रॉम फिनॉल। अगर हम फिनॉल को रिएक्शन कर दें PCl5 से तो इसमें बेंजीन पे Cl आ जाता है प्लस POCl3 बाहर निकल जाता है प्लस HCl बाहर निकल जाता है। इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये OH प्लस PCl5 ये ले सकते हैं हम। एक HCl हमने यहां से निकाल दिया और फिर ये Cl का हमने अटैक इस वाले पे कर दिया और PCl3 के साथ O मिलकर के चला जाएगा, POCl3 बन करके बाहर निकल जाएगा। ये हो गया यहां से बाहर, O ग्रुप यहां से निकल गया।
और बेंजीन पे Cl आ गया प्लस PCl3 के साथ ये वाला O आ गया, तो ये क्या बन गया POCl3 प्लस H के साथ Cl आ गया, तो ये बन गया HCl। इस तरह से हमने क्या किया, फिनॉल से प्रिपरेशन किया। तो बच्चों हमने हेलोबेंजीन का प्रिपरेशन खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब हमारी होगी उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स डिस्कस करेंगे।